अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लेज़ीनेस की वजह मोटिवेशन नहीं बल्कि डोपामिन एडिक्शन है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, इसके पीछे डोपामिन का काम है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डोपामिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है, जो तुम्हारे ब्रेन में रिलीज़ होता है तब जब तुम कोई खुशी वाला काम करते हो, जब तुम्हें खुशी मिलती है किसी काम में। अब चाहे वो गलत काम हो, चाहे वो अच्छा काम हो, तो बट वो तुम्हें खुशी मिलती है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 10 साइंस, अगर तुम्हारे अंदर हैं। अगर तुम्हारे अंदर 5 भी है ना भाई, इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन हो चुका है डोपामिन एडिक्ट, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता होगा बहुत बेसिक है, बहुत नॉर्मल है, ऐसा सब चलता है, बट नहीं भाई। आज मैं तुम्हें जो 10 साइंस बताऊंगा ना, उसे अगर तुम्हारे एक एक करके तुम सुनोगे, तुम्हें सच में लगेगा भाई कि हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास ये सारी एडिक्शन है, एंड मेरा ब्रेन हो चुका है डोपामिन एडिक्ट, और मुझे इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। एंड जो नंबर 6 एंड नंबर 10 साइन है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको तुम बिना देखे इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना तुम्हारा ही घाटा है, तुम्हारा ही नुकसान है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन है कंपल्सिव स्क्रॉलिंग। तुम्हें याद है, जब भी तुम फ़ोन खोलते हो, जब भी तुम कोई ऐप खोलते हो, यूट्यूब शॉर्ट खोलते हो या फिर इंस्टाग्राम खोलते हो, तो तुम स्क्रॉल करने लगते हो। स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे उसमें रहता ही नहीं है। तुम स्क्रॉल ऐसे करते हो जैसे तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है आसपास। तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे, लिटरली भाई ऐसे ऐसे कर रहे हो तुम बिल्कुल खो गए। कभी तुम नोटिस करना अपने आप को, जब तुम स्क्रॉल कर रहे होगे अचानक से, तुम जब भी तुम आगे से स्क्रॉल करना, अचानक से अपने आप को एक थर्ड एंगल से देखना। थर्ड एंगल बोले का मतलब मेरा, जैसे तुम कोई गेम खेलते हो, कोई भी बीजीएमआई जैसा गेम खेलते हो, तो तुम अपने आप को कैसे देखते हो? एक थर्ड व्यूवर से देखते हो ना, थर्ड एस्पेक्ट से देखते हो कि तुम्हारे नीचे एक बंदा कैरेक्टर जो उसके तुम प्ले कर रहे होते हो, उसको तुम कैसे देखते हो? ऊपर से देखते हो ना। वैसे ही जब तुम अगली बार कभी भी रील चलाना, कभी भी स्क्रॉल करना, तो एक बार अपने आप को ऊपर से देखना कि तुम सच में कैसे हो, मतलब तुम सच में ऐसे चला रहे हो। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है, कोई कौन तुमसे कोई बोल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम सच में रील चला रहे हो। मैं आता हूँ अपने कॉलेज से ना, रास्ते में ट्रैवल करता हूँ जब मैं, लिटरली भाई बंदे ऐसे सीट पे बैठ के रील चला रहे होते हैं। उनका सफ़र मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का होगा, बट वो 10-15 मिनट भी ऐसे नहीं बैठते, रील चला रहे होते हैं। कुछ बंदे चलते चलते रील चला रहे होते हैं भाई, लिटरली जो मेरे साथ वॉक कर रहे होते हैं ना, कुछ बंदे मैंने देखा है, चलते चलते लिटरली रील चला रहे होते हैं। व्हाट इज़ दिस ब्रो? स्क्रोलिंग तुम्हारे ब्रेन को ख़त्म कर देगी भाई, फक कर देगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम स्क्रॉल करके। लंबी कहानी है, अगर तुम चाहते हो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ पर्टिकुलर, तो मैं बना सकता हूँ, बट इसकी बहुत लंबी कहानी है, ये तुम्हारे ब्रेन को पूरा फकड अप करेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। नंबर 2 साइन इज़ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। तुम हर एक छोटी मोटी चीज़ें से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है यार, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुमसे मैं वीडियो बनाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं मेरे पीछे, हाईवे, लिटरली मेरे पीछे हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, एंड उसकी गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पे चिड़िया चैं चैं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उस तरीके से, मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बट तुम पढ़ाई करते हो, एक दरवाजे की हल्की सी आवाज़ आई पीछे से, ऐसे देखते हो तुम कुछ भी कर रहे हो, लिटरली तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे एक नोटिफिकेशन आया, तुरंत फ़ोन लेके। यही रीज़न है तुम्हारे डोपामिन ख़त्म होने का, यही रीज़न तुम्हारे डोपामिन सच में रिसेप्टर तुम्हारे जल गए हैं डोपामिन के, कि तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बना लिया है। तुम हर छोटी मोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं भाई, लिटरली बहुत छोटी चीज़ें हैं। फ़ोन नोटिफिकेशन बजना, दरवाज़ा खुलना, दरवाज़ा बंद होना, ये इस कड़क करके आवाज़ आना, छोटी, ये तो बहुत छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन है। जब तुम्हारे सामने कोई बड़ी डिस्ट्रैक्शन आएगी, तब तुम क्या करोगे? लिटरली जब तुम कभी फ़ोन चला रहे होगे ऐसे, तुम कुछ प्रोडक्टिव देख रहे हो, चलो मान लिया तुम कुछ प्रोडक्टिव देख रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, बट तुम्हें एक एक होता है ना सॉफ्ट पॉर्न जैसा, एक वैसा तुम्हें ऐड आ गया, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम तुरंत, तुम्हारा वहाँ से हटेगा ध्यान, तुम जाओगे क्रोन पे, फिर जाओगे तुम इनकॉग्निटो मोड पे, फिर तुम्हें पता ही क्या होता है। सो छोटी मोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दो। उन सब चीज़ों को एक बार दिमाग में एनालाइज करो, ये सब क्यों हो रही है मेरे साथ। पहले अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अच्छा, थर्ड साइन है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ अटेंशन स्पैन किस चिड़िया का नाम है। देखो, अटेंशन का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी चीज़ पे काम करते हो, टाइम देते हो, अटेंशन देते हो, ठीक है, और इसका मीनिंग ये हुआ, अटेंशन स्पैन का मतलब ये हुआ कि तुम कौन सी चीज़ पे कितना ज़्यादा देर तक फोकस कर पाते हो, कितनी ज़्यादा देर तक काम कर पाते हो। और शॉर्ट कहने का मतलब है तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लिटरली एक गोल्ड फिश होता है ना, गोल्ड फिश, उसका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का होता है, 8 सेकंड, और तुम्हारा 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहला साइन था स्क्रॉलिंग। अगर तुम स्क्रॉल करते हो, लिटरली तुम खुद सोचो, तो जब तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हारी जो तुम रील देखते हो, वो रील कितने सेकंड की होती है? 10 सेकंड, 12 सेकंड, या फिर इससे भी कम होती है, मेरी आई थिंक 5 सेकंड की होती होगी, है ना? तो तुम 5 सेकंड की रील देख रहे हो, फिर उसको स्क्रॉल कर दे रहे हो, फिर रील देख रहे हो, फिर स्क्रॉल कर रहे हो, फिर रील देख रहे हो, फिर स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसे जब करके जब तुम अपने ब्रेन को आदत लगा रहे हो कि मुझे
मुझे सिर्फ 5 सेकंड पे फोकस करना है, इसके बाद मैं स्क्रॉल कर दूँगा। मैं कोई भी काम करूँगा सिर्फ 5 सेकंड पे फोकस करूँगा, उसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगा उस काम को। एंड इससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा चूक जाता है भाई लिटरली। अगर तुम्हें अपना अटेंशन स्पैन ठीक करना है ना, तो लॉन्ग वीडियोस देखना चालू करो भाई। अगर तुम यूट्यूब पे बर्बाद हो ही रहे हो, ऐसी वीडियो देख रहे हो, तो लॉन्ग वीडियो देख लो ना यार, अच्छी वीडियो देख लो। मेरी वीडियो देख लो, लॉन्ग वीडियो होती है मेरी। आजकल मेरी वीडियो 10 मिनट के ऊपर जा रही है, 5-10 मिनट के ऊपर ही जाती है। लॉन्ग वीडियो देखो ना भाई, अपने अटेंशन स्पैन को ठीक करो। साइन नंबर 4 इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुम्हें हर एक छोटे मोटे काम में रिजल्ट चाहिए। तुम्हें कोई काम बहुत जल्दी चाहिए, इंस्टेंट, तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए भाई। तुम जिम जाओगे, 1 महीने के अंदर तुम्हारी बॉडी बननी चाहिए बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरह। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें वो जॉब जो तुमने देख रखा है ना सपना गवर्नमेंट जॉब का, वो चाहिए तुम्हें 1 महीने के अंदर। तुम 1 महीने की पढ़ाई के साथ वो अचीव कर लोगे। भाई तुम्हारा इतना इतना जल्दी क्यों है भाई? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कितने सेल्फिश हो भाई तुम, कि तुम ये सोचते हो मुझे जल्दी से सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ जल्दी से चाहिए, बॉडी जल्दी से चाहिए, गर्लफ्रेंड जल्दी से चाहिए, अमीर बहुत जल्दी बनना, ये सारी जल्दी से चाहिए। क्यों भाई? तुम एक नॉर्मल पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, उसको ख़त्म होने, लिटरली उसको ख़त्म होने में भी 1 साल लगता है भाई। और तुम्हें सिर्फ हाथ में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसका शायद ही तुम्हारी लाइफ में कोई यूज़ होता है। बट जब तुम आते हो काम करने पे, जैसे तुम्हें सच में पैसे मिलने वाले, जब तुम आते हो किसी स्किल सीखने पे, जब तुम आते हो किसी जॉब की तैयारी करने में, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, तो तुम्हें भाई बहुत कम चाहिए महीने। 1 महीना चाहिए, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना। 3 महीना तो भाई बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। बंदे 3 महीने टिक नहीं पाते, बंदे 1 महीने टिक पाते हैं किसी काम पे। तुम रेगुलर काम करो 1 घंटे हर दिन, तुम 1 महीने नहीं टिक पाओगे भाई। इससे पता चलता है कि तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग चुकी है। तुम्हें बहुत जल्दी डोपामिन चाहिए, तुम्हें बहुत जल्दी सामान चाहिए, तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। एंड दिस साइन इज़ साइन नंबर 5 इज़ लो सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हें कोई अर्ज आती है, तुम्हें हिलाने की अर्ज आती है, तुम्हें तुम्हें गेम्स खेलने की अर्ज आती है, तुम्हें टीवी देखने की अर्ज आती है, तुम देख लेते हो, तुम कर देते हो। तुम्हें मुट्ठी मारने की अर्ज आती है, तुम मार लेते हो। तुम्हें कुछ भी अर्ज आती है, तुम कर लेते हो ब्रदर। तुम 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि इसके बाद अंजाम क्या होगा। जब तुम्हारे हाथ में फ़ोन आता है, उस फ़ोन के अंदर पिंक वाला आइकन होता है इंस्टाग्राम का, एंड उस पर कैसे न कैसे तुम्हारा हाथ चल जाता है, फिर तुम स्क्रॉल करते हो, फिर पता है तुम्हें क्या क्या होता है। और एक बार हमारे रील के बीच में एक अच्छा सा सेक्सी सा चीज़ दिख गया ना भाई, फिर तो मुझे पता है तुम कहाँ जाओगे। तुम्हें भी पता है तुम कहाँ जाओगे। एंड उसके बाद वही, क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जड़ तुम्हारी इंस्टाग्राम, इसको डिलीट कर दो, ठीक है? डिलीट कर दो ब्रदर। जब तक तुम एक क्रिएटर नहीं हो, डिलीट कर दो। नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो, कंज्यूमर हो, डिलीट करो इंस्टाग्राम, ठीक। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो तो बताता है कि तुम्हारा फ़ोन ही नहीं, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर भी अफेक्ट हो रही है। एंड दैट पॉइंट इज़ एक्शन पैरालिसिस। ये मेरी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, जो तुम्हें बताया था 6 पॉइंट। इसमें क्या होता है, तुम एक्शन नहीं ले पाते हो। तुम्हें सब कुछ पता है भाई, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कब करना है। तुमने बैच ले रखा है, तुमने कोर्स ले रखा है, तुमने दुनिया भर की मेंबरशिप ले रखी है, हर एक चीज़ तुम्हें पता है, बट तुम नहीं करते हो, तुम एक्शन ही नहीं देते हो। और इस दुनिया में ना भाई, इस दुनिया में तुम जितनी मर्ज़ी उतनी वीडियो देख लो, जितनी मर्ज़ी उतने बड़े क्रिएटर के कोर्स ले लो, उसके साथ बैठ के घर पे काम करो, बट अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। रद्दी पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में, बट अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चेंज नहीं होगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। और दूसरा बंदा, एक और बंदा इमेजिन करते हैं, जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ नहीं पता है। उसे कुछ नहीं पता है मुझे क्या करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ये करना है, वो करना, कुछ नहीं पता उसको। बट उसको पता है एक्शन लेना है, उसे पता है उसे बस एक्शन लेना है, तो वो बंदा तुमसे जीत जाएगा। वो बंदा भाई तुम्हें बीट कर देगा, लिटरली तुम्हें बीट कर देगा। एक्शन लिया करो। ऐसे सुन के चल जाओगे, मेरा फ़ायदा होगा, तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा। एक्शन लिया करो। 7th हैबिट इज़ वैलिडेशन सीकिंग। तुम वैलिडेशन का वेट करते हो कि यार थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाए। जैसे कि तुम गेम खेलते थे ना, तो गेम पे तुम्हें क्या बोलते थे लोग, भाई तू तगड़ा खेल रहा है, तू प्रो खेल रहा है, तू अच्छा खेल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वैलिडेशन मिल रही है। तुम्हें लाइक बहुत चाहिए, तुम्हें लाइक चाहिए, तुम्हें कमेंट्स चाहिए। तुम वैलिडेशन के भूखे हो जाते हो भाई, लिटरली तुम सोचते हो कहीं ना कहीं से मुझे बस मिल जाए, कोई मुझे बता दे भाई मैं बहुत तगड़ा बंदा हूँ, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, जल्दी से मुझे कोई बोल दे कुछ आगे। क्यों? नीड क्या है इस चीज़ की? तुम्हें भी पता है जब तुम कुछ करोगे लाइफ में, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होने वाली है। बट ऐसे वैलिडेशन के पीछे भागना, वैलिडेशन के लिए भूखा हो जाना, ये तो सही नहीं है ना भाई। प्रूव दिस। अच्छा, नंबर 8 हैबिट इज़ मेंटल फटीग। तुम लिटरली कोई काम नहीं करते हो,
सुबह उठते हो, सुबह उठते ही तुम थक जाते हो। तुमने वो रील देखी है जिस पे बंदा ऐसे लिखा होता है, सुबह उठते ही थक जाता हूँ? ये क्या है? मेंटल फटीग इसी को ही बोलते हैं ब्रदर। जब तुम्हें डोपामिन का बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है ना, इसी को बोलते हैं। मैंने वही बताया था तुम्हें पिछली वीडियो में अपने कि कभी सुबह उठना, 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, उसके बाद बैठना पढ़ने। तुम्हारे लिटरली ब्रेन में ना भाई रील्स चल रही होंगी, रील्स। इसी को बोलते हैं मेंटल फटीग। जब तुम्हारा दिमाग थका होता है, लिटरली तुमने फिजिकल काम नहीं किया, कोई तुमने मेहनत नहीं की, तुम बस बेड पे पड़े हुए हो एंड तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, तुम कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। इसी को बोलते हैं मेंटल फटीग। सेम फर्स्ट पॉइंट, स्क्रॉलिंग बंद करो। अच्छा, 9 साइन है रिवॉर्ड डिपेंडेंसी। तुम रिवॉर्ड पे डिपेंड हो गए हो। तुम्हें चाहिए भाई रिजल्ट, तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तुम्हें तुम कोई भी ऐसा काम, तुम काम ही वही करते हो जिससे तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी मेहनत से, तुम कोई रगड़ नहीं रहे हो लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट चाहिए। क्यों ब्रदर? क्या तुम 4 साल तक जिम गए? 4 साल नहीं, छोड़ो ज़्यादा हो गया, 2 साल गए, 2 साल ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। 1 साल गए तुम जिम, 1.5 साल रेगुलर तुम जिम गए? क्या तुम 1 साल रेगुलर जिम गए थे? क्या तुमने रोज़ 1 घंटे पढ़ाई करी है? रोज़, रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन की 8 घंटे की बात नहीं कर रहा, रोज़ की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने सारी चीज़ें कर रही है तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ना ब्रदर, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तुम वही काम करते हो जिससे तुम्हें रिजल्ट मिले, जिससे तुम्हें रिवॉर्ड मिले, एज सिंपल एज दैट। लाइक वीडियो गेम्स, पॉन, रिवॉर्ड मिलता है ना, तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। और क्या होगा? स्मोकिंग वगैरह करना, नशे करना, इससे मैं आई होप कि तुम नशा नहीं करते होगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस में कोई नशा नहीं करता होगा, बहुत कम लोग होंगे, बट फिर भी। सो प्लीज़ इस चीज़ को फिक्स करो, ठीक है? लाइफ में ऐसी चीज़ें के पीछे भागो, ऐसी चीज़ें करो जिससे रिवॉर्ड इंस्टेंट नहीं मिलते हों, डिलेट मिलते हों। और तुम्हें चाहिए क्यों भाई? तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड क्यों चाहिए? वही सेम पॉइंट बोलूँगा मैं, 1 साल वाली बात। जब तुम 1 साल तक स्कूल जाते हो, पूरा 1 साल, और उसके बाद तुम्हें एक लिटरल एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसका कोई ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम कोई चीज़ 1 महीने करोगे एंड तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम्हारा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होगा ब्रदर। एंड लास्ट नंबर 10 साइन इज़ ओवर स्टिमुलेशन। तुम बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हो एंड तुम करते कुछ नहीं हो। तुमने बहुत ज़्यादा वीडियोस देख ली है, तुमने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ ली हैं, बहुत ज़्यादा तुम में सारी चीज़ें, वही सेम पॉइंट है, टेक एक्शन वाला काम है। एक्शन नहीं लेते हो, तुम्हारे एक्शन पैरालाइज हो जाते हैं। तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो, बस वीडियो देखते रहते हो, बस नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हो, सॉरी नॉलेज देते रहते हो, बट कोई एक्शन नहीं लेते। अगर मैं तुमसे बोलूँ ब्रदर, सच बता रहा हूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जहाँ भी तुम बैठे हो, लेटे हो, सो के वीडियो देख रहे हो, अभी उठो, पुशअप मारो, 2 पुशअप मारो, लिटरली 2 पुशअप मारो, जस्ट अभी उठो। मार लिया भाई? नहीं मारा ना? क्यों? 2 पुशअप मारने से क्या ही हो जाएगा, है ना? यही सोच रहे हो तुम, 2 पुशअप मारने से क्या ही हो जाएगा? और वैसे भी मैं बेड पे सोया हुआ हूँ, तो मैं 2 पुशअप क्यों मारूंगा? क्या मतलब, क्या बनता है? ना बॉडी बनेगी, ना मेरी मसल बनेगी, ना कुछ बनेगा। वेल, अगर तुमने नहीं मारा तो तुम हार चुके हो। तो हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डोपामिन